Assalamualaikum my anti-test aspirants। तो भाई क्या हाल है सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू एंटी टेस्ट अकेडमी। तो मेरे पास भाई कल से काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे, सर हमारा नस के अंदर भी एडमिशन हो चुका है और फास्ट के अंदर भी एडमिशन हो चुका है सीएस के लिए, सर हमें कहाँ जाना चाहिए? सर नस ज़्यादा बेटर है या फास्ट ज़्यादा बेटर है? तो भाई इस तरीके के जो ये डिबेट है ये पिछले कई सालों से चली आ रही है और आपको हर कोई जो है वो एक छोटा सा जवाब दे देता है कि अगर तुम्हें जो है वो रगड़ा बर्दाश्त कर सकते हो तो भाई फास्ट चले जाओ, अगर तुम पार्टी इंजॉय वाली लाइफ जीना चाहते हो तो नस चले जाओ। तो भाई ये जो है वो बिल्कुल जो है ना वो छोटी सी नॉलेज है। मैंने आपको कुछ बताया ना कि आर लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो वो वाली बात है। कोई आपको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो नहीं जवाब दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट आंसर है। तो मैंने ये जो वीडियो डिज़ाइन करी है इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली जो है वो नस्ट और फास्ट की जो है वो सारी चीज़ें बता भी रहूँगा। हम जो है वो कंपैरिजन फुल कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरनेशनल रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट, इन टर्म्स ऑफ लैब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हर चीज़ जो है ना वो कंपेयर की जाएगी और उसके बाद जो है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको नस जाना चाहिए फास्ट जाना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी बता रहा हूँ कि कौन से बच्चों के नेचर के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन से बच्चों को नस जाना चाहिए, कौन से बच्चों को फास्ट जाना चाहिए। सो इस वीडियो को जो है वो आप लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे जो है वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जल्दी से शुरू करते हैं भाई। नस जो है वो स्टैंड फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सही है, नस की ये फुल फॉर्म है। और इसी तरह फास्ट न्यूज़ की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इमर्जिंग साइंसेज है। ठीक है सर, फुल फॉर्म से हमें क्या लेना देना, आप और चीज़ें बताएं। ठीक है भाई, सब्र करो, बताता हूँ ना, हर चीज़ जो है वो सब्र किया करो। सही है, इस्टेब्लिश डेट आप देख सकते हो, नस 1991 में जो है वो हुई है इस्टेब्लिश, और पास जो है वो 2001 में हुई है। तो इससे क्या पता चलता है भाई कि इससे ये भी पता चलता है कि जो जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होती है उतनी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उतनी ज़्यादा जो है वो उसको लोग जानते होते हैं और उतने ज़्यादा उसके जो वो ग्रेजुएट्स होते हैं वो कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, अलुमनाई नेटवर्क जो होता है वो उससे डिसाइड किया जाता है। इसलिए ये चीज़ भी बताना ज़रूरी थी आपको, सही है ना। उसके बाद हम देखते हैं भाई, नस जो है एक सेमी गवर्नमेंट यूनियन है जो रन बाय आर्मी के अंडर आती है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और जो चीज़ आर्मी के अंदर आती है तो वो आपके लिए जन्नत ही है भाई, अंदर की बात बता रहा हूँ, सही है ना, क्योंकि वीगो डाला आ जाता है, पता ही होगा तुम्हें अगर कुछ गलत बोल दो तुम। तो बताने का मकसद ये है कि भाई सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो आर्मी के अंडर आती है। तो आपको पता ही होगा कि नस फिर क्या उसकी जो है वो हर चीज़ प्रॉपर होगी और हर चीज़ जो है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से देखी जा रही होगी। फास्ट की बात करें तो फास्ट एक प्राइवेट यूनि है और आप लोग को प्राइवेट यूनि का पता है कि एज़ कम्पेयर टू सेमी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा मतलब कम जो है वो इनको स्टेटस दिया जाता है, सही है ना। और नस जो है वो आर्मी के अंडर है तो इसको ज़्यादा उससे प्रायोरिटी दी जाती है। नाउ कैंपसेस की बात करें तो भाई नस का जो मेन कैंपस है आपके पास वो इस्लामाबाद के अंदर है, H12 कैंपस, सही है ना। बड़ा बेहतरीन कैंपस है और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा जो कैंपस है वो माना जाता है लार्जेस्ट कैंपस। ठीक है, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ नस एंड लार्जेस्ट यूनी इन पाकिस्तान, लार्जेस्ट कैंपस और यूनी इन पाकिस्तान जो है वो नस का इस्लामाबाद वाला कैंपस है भाई। और उसके अलावा दूसरे जो कैंपस है एक रावलपिंडी में EME बोलते कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी 26 नंबर जो है वो रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करता है और बहुत ज़्यादा जो है वो करीब है। मतलब इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाला कैंपस बिल्कुल आप समझेंगे 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा। उसके बाद रिसालपुर के अंदर एक नस का कैंपस है, उसके बाद कोयटा में एक और कैंपस और इसी तरह कराची में भी एक कैंपस है, सही है ना। नाउ फास्ट की अगर हम बात करें तो भाई फास्ट के जो कैंपस हैं वो एक लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में भी रिसेंटली शुरू हुआ है, पेशावर में भी रिसेंटली शुरू हुआ और कराची के अंदर पहले से मौजूद था, सही है। तो फास्ट के जो है वो अभी ये दो नए कैंपस हैं, मुल्तान और पेशावर वाले, बाकी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वाले पुराने थे। तो दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो 5 कैंपस हैं, लेकिन नस के जो कैंपस हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये बाद में कंपेरिजन में आपको कम्प्लीटली जो है वो क्लियरली बता देता हूँ, सही है ना। नाउ बात करते हैं भाई इंटरनेशनल रैंकिंग से अगर कंपैरिजन किया जाए तो टोटल 7 यूनीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो QS रैंकिंग में आती है। ये बात आपको गौर से सुननी है अब भाई, QS रैंकिंग जो होती है वो इंटरनेशनल रैंकिंग जो पूरी इंटरनेशनली दुनिया को दी जाती है उसके अंदर जो होती है वो QS रैंकिंग होती है। तो नस जो है वो वन ऑफ देम है, मतलब उन QS रैंकिंग के अंदर जो है वो नस आती है भाई। तो ये चीज़ आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करती है नस को कि भाई QS रैंकिंग के अंदर जो है वो नस्ट आ रही है, सही है ना। तो उसके अलावा फास्ट जो है वो QS रैंकिंग में नहीं आती, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसका ड्रॉबैक है कि भाई इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर जो है वो नस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि नस जो है वो QS रैंकिंग के अंदर आ रही है और आई थिंक सो कि 353 पे इसका जो है वो आता है QS रैंकिंग के अंदर। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नस को डिफरेंट कर देती है बाकी यूनिस के मुकाबले में जो है
वो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो अच्छा कर देती है, क्योंकि QS रैंकिंग की वजह से आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। सही है ना। नाउ मूव करते हैं नेशनल रैंकिंग, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही रैंकिंग की अगर बात करें तो उसमें भी भाई नस सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान के अंदर, और फास्ट जो है वो 7वीं पोजीशन पर आ रही है। सही है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई नस जो आ रही है वो सेकंड पर है पाकिस्तान में, और फास्ट जो है वो 7वीं पोजीशन पर आ रही है। तो इसके अंदर भी नेशनल रैंकिंग में भी नस जीत चुकी है और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी नस जीत चुकी है। तो आखिर में हम रेट भी कर रहे होंगे कि कौन सी जो है वो जीता है और कौन हारा है, कितने कितने जो सिनेरियोज थे। नाउ फ़ी कंपैरिजन की बात करें तो बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम फीस है भाई। नस हर साल जो है वो 20% इंक्रीज़ कर देता है फीस, और इसी तरह जो फास्ट के अंदर है वो क्रेडिट आवर के हिसाब से फ़ीस होती है। मतलब अभी जो रिसेंटली मेरे जो दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई 11K पर क्रेडिट आवर चल रही है, मतलब 11,000 पर क्रेडिट आवर। अब अगर आपके जो है वो 20 क्रेडिट आवर हैं तो इसका मतलब जो है वो आपकी जो है वो 2,20,000 स्ट्रेट अवे फीस बन जाएगी, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई कर लें 11 को 20 से तो आपको पता चल जाएगा 2,20,000 जो है वो 220 की आपकी जो है वो फ़ीस बन जाएगी भाई फास्ट की। सही है ना। और नस की भी इतनी चल रही है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी कम है, 2,13 है शायद। सही है। अब आ जाओ भाई लैब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भाई अगर हम बात करें तो नस्ट हैज़ गुड लैब्स एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोलूँगा भाई। मतलब इतनी अच्छी लैब्स हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। रिसर्च साइड अगर आप जाते हैं तो नस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन भाई। मतलब अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि नस के जो रिसर्चर्स थे, नस के जो टॉप 2 साइंटिस्ट हैं वो नस से आए हैं भाई। टॉप 2 साइंटिस्ट रिसर्च के अंदर जो है वो नस से आए हैं। ये 2025 की न्यूज़ है, आप जाके जो है वो इसको और ज़्यादा कंफर्म भी कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नस्टियन हूँ और मुझे जो है वो नस में मैं अप टू डेट रहता हूँ, वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, तो मुझे हर चीज़ पता है कि भाई नस के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई रिसर्च साइड जो है वो नस को कोई नहीं हरा सकता भाई। मतलब नस्ट इज़ ऑन अनदर लेवल फॉर रिसर्च साइड। तो अगर आपका रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा डीप इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए या मैं मास्टर्स के लिए बाहर चला जाऊँ, तो नस्ट इज़ वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सही है ना। नाउ फास्ट डजंट हैव एनी गुड लैब्स, ठीक है, गुड लैब्स नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बुरी भी नहीं है, मतलब नस्ट के मुकाबले में अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो मे बी पॉसिबल के बेटर हों, लेकिन नस्ट के मुकाबले में अच्छी नहीं है। इवन तो के मेरे सामने की बात है कि भाई फास्ट के कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स थे, फास्ट के स्टूडेंट, वो हमारी लैबों में आके जो है वो रिसर्च कर रहे होते थे, अपने काम वगैरह कर रहे होते थे, तो उनसे भी मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नस्ट जो है वो जीत चुकी है, मुबारक हो भाई। उसके बाद ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो भाई बोथ नस्ट एंड फास्ट हैव रिलेटिव ग्रेडिंग। सही है ना। दोनों के पास रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के, स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर जो है वो आपको ग्रेड डिसाइड किया जाता है। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि 80 मार्क्स पे आपको जो है वो ए भी मिल सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 90 पे भी आपको ए नहीं मिल सकता, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 30 पे जो है वो फेल नहीं हो सकते। मतलब अगर दूसरी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की बात करें तो 30 नंबर पे स्ट्रेट अवे फेल कर देते हैं भाई दूसरी यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर रिलेटिव ग्रेडिंग में तो ऐसा भी हो सकता है 30 पे आप फेल नहीं हो सकते, और कभी ऐसा भी हो सकता है आप 60 पे भी फेल हो सकते हो भाई। तो रिलेटिव ग्रेडिंग इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई 80 पे भी ए नहीं मिल रहा और 90 पे भी ए नहीं मिल पा रहा और 60 पे भी फेल हो सकते हैं, क्यों हो रहा है सर ऐसा, तो भाई उसके लिए मैं अलग से वीडियो डिज़ाइन कर दूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है ना। नाउ इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से हम कंपैरिजन करते हैं तो नस्ट हैज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड गुड सोशल एंड कैंपस लाइफ। भाई ये चीज़ आपको जो है वो माननी पड़ेगी, नस्ट का कैंपस लाइफ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग है। सही है ना। तो इस चीज़ से तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं भाई, कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब नस की जो है ना मानी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी नस्टियन हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब आपको जो है वो दिन पता नहीं चलेगा, ईज़िली आपको जो है वो सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल है, हर चीज़ की आपको फैसिलिटी है वहाँ पर। सही है। तो मेन कैंपस में अगर आप जाते हैं तो हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, उसके अलावा गेमिंग जोन है, उसके अलावा जो है वो कैफ़ेज़ इतने प्यारे प्यारे बने हुए C1 C2 कि आप जो है वो पूरी मतलब दुनिया है इस्लामाबाद के अंदर नस की एक भाई। सही, साफ सीधी सी बात है। सही है ना। नाउ फास्ट गिव यू टफ टाइम, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। सही है। फास्ट जो है वो आपको टफ टाइम देगा भाई। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट हर हफ्ते जो है वो फास्ट के अंदर मिल रहे होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो फास्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनके एक तो 2 सेशनल्स दिए जाते हैं, और उसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट हर जो है वो हफ्ते मिल रहे होते हैं। नस के अंदर ऐसा नहीं है, नस के अंदर जो है वो आपको एट दी एंड ऑफ सेमेस्टर कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। और ये मतलब फास्ट के अंदर है कि हर हफ्ते मिलेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट टफ जो है वो फास्ट का ही होगा। अब आ जाए भाई फैकल्टी के ऊपर। तो फैकल्टी के अंदर जो है वो लिटरली मैं बताऊंगा कि बहुत आर इक्वल है भाई।
नस की भी आउटस्टैंडिंग फैकल्टी है, मतलब फ़ॉरेन के प्रोफेसर हैं, और फास की भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो है वो बाहर के प्रोफेसर हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान की भी टॉप टायर यूनिवर्सिटीज़, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं वो फास के अंदर पढ़ा रहे हैं। सही है। अच्छा जी, अलमनाई नेटवर्क की अगर हम बात करें, अलमनाई नेटवर्क की, अच्छा ये याद रहे कि ये CS के लिए कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कोई बच्चा जो है वो ये ना सोचे कि सर आपने तो जो है वो ये चीज़ें बताई नहीं, इंजीनियरिंग की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ CS की बात हो रही है, ठीक है। तो फास हैज़ बेटर एंड स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू नस। भाई फास का जो अलमनाई नेटवर्क है वो बेटर है CS के अंदर। मैं आपको बता दूं फास का ग्रेजुएट गूगल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी काम कर रहा है भाई, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है फास। उसके अलावा जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो टॉप जो पोजीशंस पर बैठे हैं वो फास के ग्रेजुएट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो रही है उनकी, 2 से 3 लाख स्टार्टिंग वहीं से हो रही है भाई। तो इस मुकाबले में नस थोड़ा सा जो है वो कम है फास से। नस का इतना अलमनाई नेटवर्क CS के ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फास का बेटर है, तो फास इस चीज़ में जीतती है भाई। उसके बाद इंटरनेशनल रेपुटेशन की अगर हम बात करें तो भाई नस्ट ऑलवेज विंस हेयर, ठीक है ना। पाकिस्तान की फास क्या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाए पाकिस्तान की, नस ऑलवेज विंस इन इंटरनेशनल रेपुटेशन, क्योंकि भाई नस की रेपुटेशन इतनी अच्छी बन चुकी है कि रिसर्च साइट जो है वो इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो जाते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर रेपुटेशन नस की बन चुकी है, और एज़ कम्पेयर टू फास बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। नाउ एब्रॉड की स्कॉलरशिप्स की बात करें तो भाई नस के ग्रेजुएट के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो एब्रॉड जॉब भी अच्छी ले सकते हैं और स्कॉलरशिप्स भी ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फास। इसकी 2 वजूहत हैं, एक तो नस की QS रैंकिंग की वजह से, ठीक है, QS रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो जो है वो गोरे नस की डिग्री को अलग से ही देख रहे होते हैं, फ़िल्टर करके अलग से ही देख रहे होते हैं। उसके अलावा दूसरी होती है GPA मिल जाती है फास नस के अंदर एज़ कम्पेयर टू फास, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि नस में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फास मिल जाती है अच्छी GPA। फास के अंदर जो एवरेज GPA होती है वो आप CGPA से जो बंदा ग्रेजुएट हो रहा होता है वो होती है मेरे ख्याल से 2.8 या 2.9 होती है, और जो नस की जो एवरेज CGPA होती है वो 3.5 से 3.6 तक होती है, ठीक है। तो जी जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो 3.5 प्लस पे ही मिल रही होती हैं आपको, 2.8 2.9 पे नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इसलिए जो है वो 2 वजूहत दोनों मैंने आपको बता दी, एक QS रैंकिंग और दूसरा CGPA की वजह से नस के ग्रेजुएट्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं भाई स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है ना। तो अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं, सही है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्रॉज एंड कॉन्स। तो अगर आप लुकिंग फॉर लग्जरी एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, गो फॉर नस, ठीक है ना। अगर आपको जो है वो आप चाहते हैं कि यार मैं जो है वो थोड़ा अपने स्किल्स पर भी काम करूँ और साथ साथ मेरे जो है वो कैंपस लाइफ भी अच्छी चलती है, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय भी करूँ, मैं अपने कनेक्शंस भी बनाऊँ, और मैं जो है वो अपने सोशल लाइफ को भी अच्छा रखूँ, अपनी मेंटल पीस को भी अच्छा रखूँ, तो आप भाई डेफिनेटली नस डाल सकते हो, ठीक है ना। मेरे जूनियर बन सकते हो और मुझसे ज़रूर आगे मिलना अगर नस डाओ। और अगर आप जो है वो बहुत कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट चाहते हो, आप चाहते हो मैं भाई CS के फुल टॉप लेवल के ऊपर अपने स्किल्स को पॉलिश कर लूँ और ऐसा हो कि मुझे कोई हाथ ना लगा सके, मैं सबसे आगे चला जाऊँ, टॉप 1% में आ जाऊँ, तो फिर आप फास को डेफिनेटली चूज़ करो। उससे बेटर ऑप्शन पाकिस्तान में कोई है ही नहीं भाई, कि अगर CS के अंदर कोडिंग को टॉप लेवल पे लेके जाना है तो फास का जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत देगा, और जो ऐसे कनेक्शन भी दे देगा जो मतलब बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंट्री टेस्ट मेंटोर, फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। और इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि और किसी यूनिवर्सिटी पे अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं कि नस्ट और GK का कंपैरिजन या NAD और UET का कंपैरिजन, किसी भी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको नस्ट और फास का जो है वो कंपैरिजन पसंद आया होगा। एंड डेट्स ऑल, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि भाई एंट्री टेस्ट अकेडमी हमारा जो है वो नस्ट और फास्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, सही है ना। हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है भाई अगस्त के मिड के अंदर, और इंशाल्लाह अगर आप जो है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे तो 50% आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से भाई ये काम कर रहा हूँ, और नस्ट के अंदर भी मेरे जो स्टूडेंट्स गए, फास्ट में भी एडमिशन करवाएं, NAD में भी करवाएं, UET में भी करवाएं, प्याज में भी करवाएं, लम्स में भी करवाएं, IBA में भी करवाएं। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट नस्ट भी में भी 150 प्लस लेके आ चुके हैं। सो आई एम द नस्कियन, तो मुझे पता है कि भाई 140 प्लस या 150 प्लस लेना कितना, कैसे हम जो है वो एस कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आप नर्स या फास्ट के अंदर एडमिशन लें तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।